देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वर्गीय माता श्री को गालियां देना ये कांग्रेस और राजद के चरित्र को दर्शाता है। देश के एक गरीब परिवार से जन्मा एक लड़का और देश के जब सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान होता है तो जितने भी कांग्रेसी नेता हैं जिन्होंने मिलजुल कर 70 वर्षों तक देश को लूटा, वो आजकल एक जब गरीब परिवार का बेटा जब देश के सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान होता है तो अपने राजनीतिक नीचता में इतने गिर जाते हैं कि उस प्रधानमंत्री के स्वर्गीय माता को गालियां देते हैं, माँ बहन की गालियां देते हैं। उनके मंच से, कांग्रेस और राजद के मंच से खुलेआम एक यूथ कांग्रेस का लड़का जिसका नाम नौशाद है, वो प्रधानमंत्री जी के माता जी को गालियां देता है और ये लोग उस पर तालियां बजाते हैं। ये पूरे देश के लिए शर्मनाक है। और जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वर्गीय माता श्री को गाली जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा दिया गया वो केवल माननीय प्रधानमंत्री जी के माता को गाली नहीं है बल्कि हिंदुस्तान के प्रत्येक माताओं बहनों का अपमान है। और आने वाले समय में बिहार की जनता इसका जवाब जरूर देगी। और आपको पता है ये तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है, माँ बहन और बेटियों का अपमान करना। आपको नहीं पता है कि राजद के सरकार में, कांग्रेस के सरकार में जब इनकी सरकार थी तो थोक भाव में माँ बहन बेटियों का बलात्कार रेप होता था, बलात्कार होता था, दुराचार होता था और इनकी सरकार हाथ पे हाथ रखकर मौन रहती थी। और आज मजाल है कि कोई माँ बहन बेटियों की तरफ आंख उठा करके देख दे। अगर कोई ऐसा अपराध करता है तो 24 घंटा के अंदर उसके घर पर बुलडोजर लगा करके उसके घर को उलाटने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद ही ये सब चीज़ें हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए ना, एक यशस्वी और साधु संत सन्यासी जो है वो एक गरीब परिवार से आता है, एक छोटे घर का लड़का है जो सन्यासी बना। और इन सारे चीज़ों का घटनाक्रम ये देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद कोई प्रधानमंत्री का भाई भतीजा फिर से राजनीति में किसी पद का दावेदार नहीं है, प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं है। और मोदी योगी जी जो है उनका कोई भाई भतीजा योगी जी के बाद मुख्यमंत्री के पद का दावेदार नहीं है। लेकिन इनका परिवारवाद का राजनीति देखिए ना, जो पीढ़ियों से राजनीति करते आ रहे हैं और बिहार के सत्ता को और देश के सत्ता को अपनी बाप की विरासत समझ रहे हैं और इसी आवेश में आकर के उल्टा पुल्टा टिप्पणी कर रहे हैं। और तभी तो मैंने लिखा था। और ये विदेशी माँ का बेटा जो राहुल गांधी है, जो सदन में आंख मारता है, जो कभी हिंदू बनता है, मुसलमान बनता है और कभी आतंकवादियों को जी बोलता है, ये विदेशी माँ का बेटा, बियर बार में डांस करने वाली माँ का बेटा भारतीय माँ बहन और बेटियों का सम्मान क्या जानेगा और उनके मर्यादा को क्या समझेगा। और मेरी कविता की 4 पंक्तियां हैं कि जब बात बिगड़ जाती है तो काम कायदा करती है, लोग जब हार जाते हैं अंग्रेजी दवाई से तो आयुर्वेद ही फायदा करती है, कि टूटती नहीं आखिरी सांस तक जो दीवानगी वायदा करती है, और हिंद की माताएं ऐसी होती हैं जो मोदी जैसे शेर को पैदा करती हैं। और लिखा था ये भी मैंने कि दुनिया में हिंदुस्तान को भगवान ने मोहब्बत के लिए रखा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को इबादत के लिए रखा है। और इस देश को राहुल गांधी पे भरोसा नहीं है, इसलिए नरेंद्र मोदी को हिफाजत के लिए रखा है। तो ये जो नरेंद्र मोदी जी के माता को गालियां दिए हैं, ये सब विदेशी सभ्यता और संस्कृति को मानने वाले हैं, पश्चिमी सभ्यता को मानने वाले लोग हैं। इनका भारतीय सभ्यता और संस्कृति से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए भारत के माँ बहन बेटियों को समय समय पर गालियां दिलवाते रहते हैं और दो अर्थी भाषा में गालियां देते भी हैं। तो ऐसे मानसिकता रखने वाले देश विरोधी नेताओं के मानसिकता को इस देश की माँ बहन बेटियां समझ चुकी हैं और इनका पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगी। बिहार में जो लोग अपना सरकार बनाने का ख्वाब देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के मां को गालियां दिलवा करके सरकार बनाने का जो सपना और ख्वाब देख रहे हैं, मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि उनका ख्वाब और उनका सपना कल के डेट में मिट्टी में मिल गया है। बिहार की जनता कभी भी अपने मान, स्वाभिमान और अपने सभ्यता के साथ खिलवाड़ नहीं करने देती है किसी को, और बिहार की माताएं बहनें इसका जवाब जरूर देंगी। जय हिंद।